Hope you all will be fine. In this video, we are going to study arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. तो first of all हम arithmetic progression की definition देख लेते हैं. Arithmetic progression एक ऐसी sequence of numbers होती है जिसमें कोई fixed common difference होता है, कोई भी दो consecutive numbers के दरमियान. देखें sequence क्या होती है, कोई ख़ास तरतीब में कोई नंबर पड़े हुए हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4, चाहे वो इस तरह सिंपल नंबर्स हैं, किसी भी तरतीब, किसी ख़ास तरतीब में नंबर्स होंगे ना, और दरमियान में कोमा होगा. जाहिर सी बात है तरतीब में नंबर होंगे, दरमियान में कोमा होगा तो वो सीक्वेंस होगी. ठीक है. अगली जो बात यहाँ पे गौर की है वो है कि उनमें फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस होगा. चाहे हम पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस ले लें, चाहे हम कोई आखिरी टर्म्स का, चाहे हम 100th और 101th टर्म का डिफरेंस ले लें, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा. जो 3 और 6 के दरमियान डिफरेंस है वही 18 और 21 के दरमियान होगा, और वही 21 और उसकी नेक्स्ट टर्म के दरमियान होगा. अब आप देखें यहाँ भी हमारे पास 3 और 6 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 3 का. 6 और 9 की क्या डिफरेंस है, 3 का. 9 और 12 का क्या डिफरेंस है, 3 का. 12 एंड 15 का 3 का. 15 एंड 18 का 3 का. और 18 और 21 का 3 का. यानी कि इन सब में हमारे पास कोई कॉमन डिफरेंस है जो सब में एक ही डिफरेंस है हर दो कंसेक्टिव नंबर में, और वो क्या है, वो है 3. ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, इसे हम D से शो करते हैं. ये भी आपने याद रखना है कि हम कॉमन डिफरेंस को D से शो करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कोई ऐसी खास तरतीब में नंबर्स जिनमें हर दो कंसेक्टिव नंबर्स में कोई जो डिफरेंस हो वो सब टर्म्स में कॉमन हो, एक ही डिफरेंस हो. जनरल टर्म इसकी होती है, जनरल टर्म होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड अप टू सॉन. इसमें a जो है वो शो करता है फर्स्ट टर्म को, जैसे कि यहाँ पे a जो है वो क्या है, 3 है. और अब देखिए हर अगली टर्म जो होगी ना वो इस तरह आएगी. पहली टर्म में हम d यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यानी 3 में प्लस ये वाली एग्जांपल ही देखिए, 3 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, तो 3 प्लस 3 6, यानी अगली टर्म 6 होगी. उसके बाद a प्लस 2d, a के हमारे पास 3, ये a प्लस 2d को अगर हम फाइंड करें तो देखिए 3 प्लस 2 इंटू d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है 3. तो सॉल्व करेंगे 3 2 टाइम्स 6, 6 प्लस 3 9, और थर्ड टर्म वाकई में हमारे पास क्या है, 9 है. इसी तरह अगली a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d अप टू सॉन. इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म फाइंड करने का या जनरल टर्म्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास nth टर्म. कैसे हम फाइंड कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे ये हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, nth टर्म का मुराद है कोई भी टर्म. जैसे अगर nth की जगह पे मैं 10 पुट कर सकती हूँ तो 10th टर्म, n की जगह पे मैं 1000 पुट कर सकती हूँ तो 1000 टर्म. तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an जो है वो nth टर्म को शो कर रहा है, इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है. सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इस तरह से आएगा, s इज इक्वल टू n ओवर 2. n जो होंगे वही n टर्म्स, जितनी टर्म्स होंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स n होती हैं. ठीक है. n ओवर 2 इंटू 2a, a हमारे पास पहला नंबर है, प्लस n माइनस 1 इंटू d, d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. ये फॉर्मूला लगा के हम अगर इस तरह के सीक्वेंस दी गई हो ना तो उसका हम सम फाइंड कर सकते हैं. अब हम कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे. जैसे सबसे पहले है हमने ये बताना है कि क्या ये जो सीक्वेंस दी हुई है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि हर दो कंसेक्टिव टर्म का थ्रू आउट डिफरेंस सेम होना चाहिए. अब देखिए हम 4 और 2 में डिफरेंस ले लें, 2 आता है. अब 6 और 4 में डिफरेंस ले लें, 2 आता है. 8 और 6 में डिफरेंस ले लें, 2 आता है. 10 और 8 में डिफरेंस ले लें, 2 आता है. मतलब इसका क्या हुआ कि कोई कॉमन डिफरेंस नंबर है जो कि थ्रू आउट हमारे पास सेम है, और इसका मतलब है कि ये ऐसी सीक्वेंस या ऐसी प्रोग्रेशन हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. अगली एग्जाम्पल देखते हैं. अब हमने 10th टर्म फाइंड करनी है प्रोग्रेशन की. आपने अभी ऊपर क्या पढ़ा है, nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, और मैंने कहा था कि n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोग्रेशन से क्या क्या जो है इंफॉर्मेशन आती है. सबसे पहले तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई. a क्या होता है,
फर्स्ट टर्म तो 6 आ गई। सेकेंड नंबर पे हमारे पास डी यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया, जो हर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस है, 12 माइनस 6 का, 18 माइनस 12 का, 24 माइनस 18 का। तो सबका क्या कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 6 आता है। और एन क्या है हमारे पास, कौन सी टर्म हमने फाइंड करनी है, 10th फाइंड करनी है, तो एन हमारे पास 10 है। फॉर्मूला में बताएं एन इज इक्वल टू ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 60 इस प्रोग्रेशन की, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन। अब ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, हमसे पूछा गया कि इसमें कितनी टर्म्स है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली ये अब यहाँ पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। ए गिवन है हमारे पास, पहली टर्म ए होती है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, 25 में से 20 निकालें या 30 में से 25 निकालें, तो सब में इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 5 आ गया। और nth, अब आप गौर करें कि nth टर्म भी गिवन है, मतलब आखिरी जो टर्म है इस प्रोग्रेशन की वो भी गिवन है, तो ए एन से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 140। फॉर्मूला में बताएं एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इस केस में हमें ए एन तो पता है 140, ए भी पता है हमें, डी भी पता है, हमें क्या नहीं पता, क्या अननोन है, एन अननोन है। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, और फाइनल हमारे पास आ जाएगा जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि इस प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 25 है। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose 8 and 12 terms are 39 and 59। क्वेश्चन कोड से देखें कि हमने जो है वो कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी हमने पहली टर्म फाइंड करनी है। पहली टर्म किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। दैट मीन्स कि ए जो है वो हमारे पास क्या है, अननोन है। हमने ए जो है वो फाइंड करना है। उन्होंने 8th वैल्यू भी बताई हुई है 39 और 12th वैल्यू भी बताई हुई है 59, तो इन्हें यूज़ करेंगे। 8th वैल्यू का मतलब ये है ना कि A8 सीक्वेंस की 8वीं टर्म इज इक्वल टू 39, एन क्या है इस केस में 8 है, A12 इज इक्वल टू 59, एन इस केस में क्या है 12 है। दोनों पे अलग अलग फार्मूला लगाएंगे। ये हम फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि इस केस में एन की जगह पे 8 पुट करने, तो ये आ गया, ये आ गई कि इक्वेशन 1 नाम दे देंगे इसे। फिर हमने ये पुट करना है 12 और 59 वैल्यूज पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले में, तो इक्वेशन 2 नाम दे लेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये आ गया 39 इज इक्वल टू ए प्लस 7d। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 59 इज इक्वल टू ए प्लस 11d। अब देखिए अब हमारे पास ये सिमिलटेनियस इक्वेशंस बन गई हैं जिन्हें हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ए और डी की वैल्यूज निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लेंगे। आपको पता है माइनस का तरीका क्या होता है, माइनस में हमारे पास साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज हो गए, ए जो है वो ए से कैंसिल हो गया, 39 में से 59 निकाले तो हमारे पास -20 आ गया। और इस तरफ हमने क्या किया है, 7 में से 11 निकाले हैं तो माइनस 4d आ गया। ठीक है, अब ये माइनस जो है ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 जो है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो d आ गया 5। एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो d की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते। तो क्या आ गया, 39 इज इक्वल टू a प्लस 7 इंटू 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई फाइनली 4। अब हम चलते हैं, हमने फाइंड क्या करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास। अब वो फार्मूला एक ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज हमने पुट किए हैं, जो हमने ए और डी की फाइंड की हैं हमने, तो हमारे पास 4 आ गया। बल्कि ये सारा कुछ भी करने की ज़रूरत, ये वाला भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो हमने ए फाइंड किया है दैट इज़ एक्चुअली द फर्स्ट टर्म जो कि हमें रिक्वायर है। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ। उस टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस इन विच एनी एलिमेंट आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द प्रीसीडिंग एलिमेंट बाय अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम कॉमन रेशो कहते हैं। वहाँ पे हमारे पास था डिफरेंस कॉमन, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर कॉमन है जो कि हम मल्टीप्लाई करते हैं पहली टर्म से तो हमसे अगली टर्म आ जाती है, हर पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाती है, और इसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। आर से रिप्रेजेंट
करते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप देखें, ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, अब हमें ये बताना है ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या नहीं है। तो ये करने का आसान तरीका ये है कि हमने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करके देख रहे हैं। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसी तरह 16 को जो है वो 8 से करेंगे और 32 को जो है वो 16 से करेंगे। अब देखिए इसका आंसर 2 आ गया, इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया, इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स कि कोई चीज़ एक कॉमन है जो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से कॉमन आ रही है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है। इस केस में ये कॉमन रेशियो क्या है, 2 है। वही चीज़ें जैसे ये है ना, पहली टर्म ए होगी, सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास वो ए आर होगी, थर्ड टर्म फाइंड करनी है वो ए आर स्क्वायर। जैसे वहाँ पे हमारे पास था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, यहाँ पे है ए कोमा ए आर स्क्वायर, मतलब पहली टर्म को कॉमन रेशो आर स्क्वायर आर क्यूब एंड अप टू सो ऑन, इस तरह हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमारे पास एक पूरी की पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगी। एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ये है, ए एन जो होगा वो इक्वल होगा ए आर एन माइनस 1 के। सम ऑफ टर्म्स जो होंगी उसका फार्मूला ये है, ये उस केस में फार्मूला है जब आर जो होगा वो 1 होगा या आर जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास आर जो है वो 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, किसी दो को डिवाइड करें तो वो या 1 आ जाती है, 1 के साथ जो है वो हमारे पास लेस देन 1 यानी 1 से छोटी आ जाती है, कोई नेगेटिव नंबर आ जाते हैं हमारे पास या कोई 0 पॉइंट नंबर आ जाते हैं। तो नेगेटिव तो नहीं, 0 पॉइंट में नंबर आएंगे तो या नेगेटिव भी आ जाए, तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। सिर्फ फ़र्क इतना है, यहाँ पे था आर एन माइनस 1, यहाँ पे आ गया 1 माइनस आर, यहाँ पे था आर माइनस 1, यहाँ पे आ गया 1 माइनस आर। तो ये फार्मूलाज आपने माइंड में रखने। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड 11th टर्म। 11th टर्म हमने फाइंड करनी है, इसका क्या मतलब है कि हमने A11 जो है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास एक प्रोग्रेशन गिवन है, पहली टर्म को हम A कहते हैं, हमें पता है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना होता है, R फाइंड करना होता है। R क्या होता है, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करने से। आप देखें 6 को 3 पे डिवाइड करें, या हम 12 को जो है वो 6 पे डिवाइड कर लें, या हम 24 को जो है वो 12 पे डिवाइड कर लें, या 48 को जो है वो 24 पे डिवाइड करें। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 2। थ्रू आउट सेम ही है, सब में एक ही आंसर आ रहा है। तो R2 जो है वो हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो है। फॉर्मूला हमें पता है, n इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 11 माइनस 1, तो ये आ गया 3 इंटू 2 की पावर 10 आ जाएगी, तो 2 की पावर 10 जो है 1024 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 3072, आंसर आ जाएगा। अब हमने सम फाइंड करना है, प्रोग्रेशन हम यही वाली ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड सम ऑफ अबव प्रोग्रेशन, चीज़ें जो गिवन है वो लिख लेंगे। A3 गिवन है, R जो है वो 2 गिवन है, N जो है वो 11 गिवन है। SN का फार्मूला हमें पता है। आप देखें R जो है वो 1 से बड़ा है ना, तो हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था वो लगाएंगे, A इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं आज का थर्ड टॉपिक, जिसमें हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ने। तो अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विच इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज नॉट कंटेन 0। ये वाली जो कंडीशन ये सिर्फ इसलिए है ताकि 0 जो है क्योंकि डिनोमिनेटर में होगा, तो हम हमेशा हमें पता है कि डिनोमिनेटर को 0 को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आंसर क्या आते हैं, इन्फिनिटी आ जाते हैं। अब देखिए डेफिनेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, सिर्फ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल यानी कि उल्ट है। अगर हमारे पास हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू सो ऑन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन चूँकि उसका उल्ट होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, हर टर्म का अलग से हमने रेसिप्रोकल ले लेना है। तो ए का रेसिप्रोकल 1 ओवर ए प्लस डी का 1 ओवर ए प्लस डी, ए प्लस 2d का 1 ओवर ए प्लस 2d। अरिथमेटिक अब हमने ना इन दोनों को कंपेयर करके कर लिया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो nth टर्म ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की क्या होगी, सिर्फ हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लेना, यानी 1 ओवर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 डी। और इसका ये सम का फार्मूला ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सम का फार्मूला होता है 1 ओवर डी नेचुरल लॉग ऑफ 2a प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 डी डिवाइडेड बाई 2a माइनस डी, जिसमें ए हमें पता है पहली टर्म होती है, एन हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, और डी जो होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है।
है। एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये हमारे पास कोई प्रोग्रेशन गिवन है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्रेशन जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो ये देखने का क्या तरीका है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर हम उल्ट लें, रेसिप्रोकल लें, तो वो क्या आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। इसका अगर हमने जो है वो उल्ट ले लेना है तो ये 5, 10, 15, 20। तो देखिए 5, 10, 15, 20 में हमने कॉमन देखने का कोई कॉमन डिफरेंस है। 10 में से 5 निकालें 5, 15 में से 10 निकालें 5, 20 में से 5 निकालें 5। दैट मीन्स कि ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड फिफ्थ टर्म of harmonic progression 2, 2 into 1 by 2, 3 into 1 by 3 and up to so on। तो ये हमारे पास कोई हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसकी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, आप देखिए ये क्या है, 2 इंटू है, इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे ना तो 2 इंटू 1 बाई 2 क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4, 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 बाई 2, ये 3, 3 टाइम 9, 9 प्लस 1 10, 10 बाई 3। तो और पहली टर्म हमें पता है कि पहली टर्म सिंपल 2 गिवन है। और अगर हमने इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन फाइंड करनी है तो हमने सबका रेसिप्रोकल ले लेना है। इसका रेसिप्रोकल 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2/5 और इसका रेसिप्रोकल 3/10 आ जाएगा। ये हमें अब इनको आप माइनस करके देख लें। इसको जो माइनस करके देखेंगे -1/10 आएगा, इससे माइनस करेंगे -1/10 आएगा। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली टर्म जो है वो a/2 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो -1/10 का है। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। a5 = a प्लस इंटू 5 माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/10 आके। अब देखें ये बात सही में रखेंगे, 1/10 हमारे पास क्या है, सम ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमने तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फाइंड करनी है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फाइंड करने के लिए सिंपली इसका रेसिप्रोकल उल्ट ले लेंगे। तो 1/10 का 10 होगा, 10 जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म होगा। तो ये ऐसे कोई क्वेश्चन है अक्सर अगर कभी पेपर में पूछे जाएं तो यू कैन सॉल्व देम इजीली। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।